ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 599 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 45 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्वैशवे कर्मण्य अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 42 में ब्राह्मण, श्लोक क्रमांक 43 में क्षत्रिय और श्लोक क्रमांक 44 में वैश्य और शूद्र के कार्यों का वर्णन करते हुए बताया कि ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, वैश्यों के कर्तव्य क्या है, शूद्रों के कर्तव्य क्या है और क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है। अब इस श्लोक क्रमांक 45 में बताने जा रहे हैं कि अपने अपने कर्म और गुणों के आधार का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक बताता है कि मात्र ब्राह्मण ही नहीं, शूद्र भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके लिए शर्त क्या है? अपने गुण और कर्म का सिद्धांत का पालन करना होगा। अगर शूद्र ब्राह्मण के स्तर पर जाके कार्य करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से वो असफल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को जाने बगैर अगर उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से वो असफल होगा। मैं दृष्टांत द्वारा आपको बताता हूँ। कई लोग भावुकता में आकर या घर के दुखों से दुखी होकर, पीड़ित होकर घर छोड़कर वन की तरफ चले जाते हैं। बाबा जी बनने का प्रयास करते हैं कि घर में पत्नी के झगड़े से तंग आकर, बच्चों की अनेक मांगों से तंग आकर, समाज की अनेक प्रकार के बॉन्डेज से, अनेक प्रकार के जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनसे तंग आकर वो बाबा जी बनने का प्रयास करते हैं। परंतु इतिहास गवाह है भक्तों, ऐसा एक भी व्यक्ति उस आश्रम में टिक नहीं पाता। वे या तो अनेक प्रकार के स्कैंडल में, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, या इस भगवे वस्त्र में भी गलत कार्यों में लगकर उस भगवे का अपमान कर देते हैं। यह सिद्धांत सिखाता है कि भले वो गृहस्थ व्यक्ति को अपने गृहस्थ कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे उस स्थिति से, अनेक प्रकार के अनर्थों से मुक्त होते हुए वैदिक ज्ञान के द्वारा ऊपर उठने का प्रयास करें और सने सने वह आध्यात्मिक ज्ञान में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अपने वास्तविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण का सेवक की स्थिति प्राप्त कर सकता है। डायरेक्ट कोई व्यक्ति प्रथम माले से 12वें माले पर छलांग लगाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से वह गिर जाएगा। अतः भक्तों, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाइए। निश्चित रूप से एक दिन आप 12वें क्या 50वें माले पे, 100वें माले पे भी पहुंचेंगे, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। इन क्रियाओं से ज्ञान का उदय होता है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्मों में नियुक्त होने से कर्ता ज्ञान में स्थित होता है। जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम में नियुक्त होकर उसके अनुसार कर्म करता है, कर्तव्य करता है, तो उसके अंदर ज्ञान का प्राकट्य होता है। यहाँ पर ज्ञान से क्या अर्थ है? अर्थात यह ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा के स्तर पर देखने का ज्ञान। प्राय जगत में देखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति शरीर के स्तर पर कार्य करता है। मैं यह शरीर हूँ, मेरे इस शरीर को सजाना, इस शरीर की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो हम शरीर नहीं, ये एक मात्र औजार है, ये मात्र यंत्र है जिसकी सहायता से हम इस जगत में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, परंतु वो अपनी पहचान गाड़ी से नहीं कर लेता कि मैं गाड़ी हूँ। वो अंदर से उतर कर बाहर आता है, अपने आप को व्यक्ति मानता है। गाड़ी मात्र यंत्र था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। उसी भांति हमारा ये शरीर, ये गाड़ी है, एक यंत्र है। इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कर्म करने का साधन है।
इस सिद्धांत को जो व्यक्ति जितना जल्दी जानकर उस सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कार्य करेगा, वह व्यक्ति उतना ही जल्दी सफल होगा भगवत प्राप्ति करने में। यह ज्ञान उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है और यह ज्ञान अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का उन क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है जो व्यक्ति अपने आश्रम में, अपने वर्ण में रहकर उस सिद्धांत का पालन करते हुए कार्य करता है। दृष्टांत के लिए आचार्यगण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है और जड़ है वो कीचड़ में रहती है, आचार्यगण दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक कमल जो कि भगवान को अर्पण होता है, उसके प्राकट होने का मूल स्थान कौन सा है? कीचड़ है। कभी हमने ये प्रश्न नहीं उठाती कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ इसके लिए कमल गंदा है, हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कमल है वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। और कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल भी जब हम भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है और उसकी हर एक व्यक्ति सराहना करता है। उसी भांति हमारे कर्म, इस हमारा जो कार्य है वो कर्म के कीचड़ रूपी दलदल में ही उत्पन्न होंगे। हमारे कर्तव्यों की, हमारे कार्यों की जड़ है वो कीचड़ है, कर्म रूपी कीचड़ है, जो हमारे बंधन का कारण बनते हैं या अनेक प्रकार के फल भोगने के लिए विवश करते हैं। परंतु जब उसी कर्म के फल को हम भगवान श्री हरि के श्री चरणों में कमल की भांति अर्पण करेंगे, वे सारे के सारे कर्म हमारे बंधन की बजाय मुक्ति के कारण बनेंगे। दोनों ही बहुत ही सरल दृष्टांत है भक्तों। जिस प्रकार दलदल में उत्पन्न हुआ कमल हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, वह परम शुद्ध हो जाता है। उसी भांति हमारे कार्य जो कर्म बंधन में बंधकर कार्य किए थे, उस कार्य का फल जब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करेंगे, वे सारे के सारे कार्य कर्म बंधन की बजाय हमारे मुक्ति के कारण बनेंगे। दृष्टांत अर्जुन का, उसने क्या क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भक्तों एक से बढ़कर एक व्यक्ति का, योद्धाओं का नरसंहार किया, वध किया। आज आप देखिए किसी एक व्यक्ति का आप वध करना तो दूर की बात है, थोड़ा सा थप्पड़ भी मार देते हैं, आपको केस करके वो जेल में डालने के लिए कई प्रकार के योजनाएं बनाएगा और कुछ हद तक सफल होकर जेल में डलवा भी देगा। और वहां पर अर्जुन ने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की मात्रा में योद्धाओं का नरसंहार किया, फिर भी उसको किसी प्रकार का पाप नहीं सू पाया। कारण वो सारे का सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। उस कार्य का श्रेय स्वयं लेने की बजाय उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। अतः भक्तों, हमें यह सिद्धांत सीखना है कि हम इस जगत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी कार्य हमारे लिए सुनिश्चित किए गए हैं, भले वो परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, देश से संबंधित हो या भक्ति से संबंधित हो, अपनी वास्तविक स्थिति, ब्राह्मण के गुण है हमारे अंदर, क्षत्रिय के गुण है या वैश्य या शूद्र के, ये सारे के सारे गुण हमारे पूर्व जन्म के कार्यों के आधार पर सुनिश्चित होते हैं। और उस सिद्धांत को जानकर, समझकर, उस स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालकर उसी सिद्धांत में लगे रहिए, उसी कर्तव्य में लगे रहिए। साथ ही साथ हरि नाम का जप, हरि कथा का श्रवण, भक्तों का संग, धाम की यात्रा, ये सारे सिद्धांत पालन करते रहिए। धीरे धीरे हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उस भगवत सेवा की तरफ, हमारी वास्तविक स्थिति जीवेर स्वरूप होई नित्य कृष्णदास, उसको हम प्राप्त करेंगे। और इसी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आएगा। जिस प्रकार अर्जुन प्रारंभ में युद्ध से पहले कह रहा था कि मैं क्षत्रिय का कर्तव्य करने की बजाय, जिसमें अनेक प्रकार की हिंसाएं हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अपने ही परिजनों का वध करने की चुनौतियां हैं, उसको त्याग कर मैं वन में चला जाऊंगा, वन में जाकर तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करूंगा, अर्थात ब्राह्मणों का कर्तव्य करूंगा। तब भगवान ने डांटते हुए अर्जुन से कहा कि नहीं अर्जुन, यह सिद्धांत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने कार्य से इस प्रकार विमुख होकर जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 3.9 में भी पहले बता चुके हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो क्षमाचरेत्।
भगवान कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि जो भी कार्य करते हो उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करो। इस प्रकार वह आपका प्रत्येक कार्य यज्ञ करने के समान होगा और उस यज्ञ में से बचा हुआ फल आपको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हुए करना होगा। इस प्रकार आप समस्त प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर दिव्य पद को प्राप्त करेंगे। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 3.13 में भी भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलम्बचे भुंजन्ते ते त्वगम पापा य पश्चात्म कारणत। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों भाई, कोई विशेष है क्या? तो आगे कहते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, अर्थात अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को अर्पण करते हुए उसको स्वीकार करते हैं। जब सामने प्लेट आती है भोजन की, डायरेक्ट जैसे 2 साल का भूखा हो डायरेक्ट खाना प्रारंभ नहीं करता है, वो पहले प्रार्थना के द्वारा भगवान श्री विष्णु को, श्री कृष्ण को अर्पण करता है कि हे भगवान, आप इस भोजन को भोग लगाइए। आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि मुझे इतना स्वादिष्ट व्यंजन, आपका स्वादिष्ट प्रसाद खाने को प्रदान किया है। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो दिन में भूखे ही रहते हैं। आप महान हैं, आपका महिमा गान करने के लिए मुझे इस प्रकार के भोजन को स्वीकार करना है। जब इस प्रकार से भगवान का महिमा गान बहुत ही सुंदर प्रार्थना के रूप में भक्त अर्पण करते हैं, तब भगवान उस प्रसाद को, उस भोग को, उस खाने को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो यज्ञ में अर्पित किए हुए उशिष्ट के समान होता है, जिसको खाने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। और दूसरी तरफ अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यह भगवान की वाणी है भक्तों, कि जो व्यक्ति मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए, मात्र और मात्र जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन बनाते हैं और उसको खाते हैं, वे पाप खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 3.13 प्रमाण है, कह रहे हैं, आज तक जो व्यक्ति बाहर जाकर अनेक प्रकार के भोजन या घर में भी मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे थे, वो पाप खा रहे हैं। अगर आपको लगता था कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, परंतु उसको भी अगर भगवान को अर्पण किए बगैर खा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। ये मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस सिद्धांत को समझते हुए भक्तों, हमें भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर उस प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए, वो भोजन हो या हमारे कार्य हो। और इसके अगले वाले श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण 18.46 में कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बहुत ही सरल है इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना, बहुत ही आसान है अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए, अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भक्ति कार्यों को करते हुए जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता, परम सिद्धि, पूर्ण अवस्था प्राप्त करना बहुत आसान है। अगर हम कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए इस सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करेंगे, बहुत सरलता से इसको पार कर जाएंगे। और दूसरी तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि घर बार छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने लग जाते हैं, परंतु जो इन शास्त्रों के सिद्धांतों की अवहेलना करके अपने आप को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धीरे धीरे मानने लगते हैं, उनकी स्थिति इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में विशेष रूप से पतन होने की संभावना अधिक होती है। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहते हुए, अपने परिवार समाज में रहते हुए इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करता है, सने सने उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती जाती है, अनर्थ निवृत्ति होती जाती है और भक्तों के संग के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा उसके अंदर अनेक प्रकार के दिव्य गुणों का प्रकट्य होता जाता है और वो अनर्थों से मुक्त होकर पूर्ण शुद्ध भक्त बन जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला प्रत्येक कार्य व्यक्ति को मुक्त करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य व्यक्ति को मुक्त करता है। यह सिद्धांत सुनकर समझकर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए।
भक्ति करते हुए परिवार का पालन पोषण करना एक इसका मुख्य दृष्टांत है। किसी भी कार्य का श्रेय भगवान को देना, किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए। कि व्यक्ति चाहे तो, कहते हैं ना, व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति प्रयास कर सकता है, परंतु फल भगवान ही देने वाले। हमें अपने कर्म का अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हमें कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते जाइए, फल निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हम फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं और फल नहीं मिला तो निश्चित रूप से निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे। अतः भक्तों, कर्म का जिम्मेदारी लीजिए, कर्म की गारंटी लीजिए, कर्म कर्तव्य कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जब कर्तव्य करेंगे, भगवान हमारे प्रयास को देखकर फल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमको और अधिक शुद्ध बनाने के लिए या और अधिक उत्तम फल प्रदान करने के लिए कुछ समय के लिए हमारा फल प्राप्त का जो रास्ता है वो रोक सकते हैं, परंतु उस रास्ते को मोड़ नहीं सकते। अतः भक्तों, कर्तव्य पालन में लगे रहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहिए। किसी भी प्रकार का कार्य हो, भले उसमें हिंसा भी क्यों ना हो, अगर वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है तो वो निश्चित रूप से आपको कर्म बंधन से मुक्त करके भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर करेगा। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भक्तों, पहला दृष्टांत तो अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध किया और उसमें उसने जितनी भी हत्याएं करी, किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं लगा। दूसरा रामायण का प्रसंग, हनुमान जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कार्य को स्वीकार किया, लंका में जाकर अनेक लोगों के घर जलाए, क्रोध में आकर आग लगा दी, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। कौन सभ्य समाज में ऐसे कार्य की सराहना करेगा? परंतु आप और हम त्रेता युग से लेकर आज तक हनुमान जी के इस कार्य की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था, अधर्मियों का विनाश करने के लिए किया गया था, अधर्म का नाश करने के लिए किया गया था। इसलिए अगर हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध विधर्मियों का नाश करने के लिए, भगवत भक्तों की रक्षा करने के लिए हो, वह क्रोध भी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमें मात्र और मात्र अहिंसा के नाम पर कायर नहीं बनना चाहिए। हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, चले बड़े हनुमान जी हो, अर्जुन हो और बड़े बड़े वीर योद्धा महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, प्रभु श्री रामचंद्र संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हर एक ने जब जब अनर्थों का बोलबाला बढ़ा है, उन्होंने अपने शस्त्र को अंगीकार करके उन अधर्मियों का विनाश किया है और उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें त्रुटि नहीं देखा गया भक्तों। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे कार्य भगवत प्रसन्नता के लिए होने चाहिए और अपने जीवन को भगवत सेवा में लगाकर ही कार्य करने का प्रयास करें। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में और भगवत को हर वस्तु का परम नियंता के रूप में देखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान का नित्य दास, स्वयं को आत्मा से पहचान करके, उस आत्मा है वो भगवान का शाश्वत अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूते सनातनः, भगवद गीता प्रमाण है। और उस भगवान का हम अंश होने के नाते उस पूर्ण की सेवा में लगेंगे, तभी हम भी प्रसन्न रह पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण है, उनकी सेवा में लग कर ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वह एकांत स्थान में रहे। एकांत स्थान में रहने का अर्थ है कि अपने अंदर झांक कर देखें, हरि नाम में पूर्ण रूप से मग्न हो जाए, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न दें। पूर्ण रूप से मैं और परम ईश्वर का नाम जीवा पर उच्चारण हो रहा है, कानों के द्वारा श्रवण हो रहा है और उसी में लगे रहें।
अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दें। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। उस झूठी प्रतिष्ठा को, झूठे संबंधों को त्याग कर इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि ये मेरे बच्चे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, वो मेरे पास रखे गए हैं उनकी सेवा करने के लिए, और उनकी सेवा करना मुझे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके कार्यभार को संभालना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार हम उस आसक्ति से मुक्त रहकर उनकी सेवा करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें, अनाथ की बातें नहीं, हमें उनकी कार्यभार को संभालना है, परंतु इस भाव से नहीं कि मैं करता हूँ, इस भाव से कि मैं भगवान का सेवक हूँ और उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। नश्वर शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य अपने को चिथड़ों में या वृक्षों की शाल से ढके, और इस तरह उसे किसी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता में अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं कि उसे अनेक प्रकार की आसक्तियों में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं ये वस्त्र होगा तो ही मेरा जीवन चलेगा, नहीं वो नहीं मिला तो दूसरा पहनिए। तन ढकने के लिए जो वस्त्र मिला उसको पहन लीजिए। और मुख्य उद्देश्य है भगवत सेवा, मुख्य उद्देश्य है भक्तों की सेवा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जब व्यक्ति इस मुख्य उद्देश्य को पालन करके कार्य करता है तो वह निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करता है। भक्तों, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 45 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आश्रम में, भले ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने आश्रम में रहते हुए अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए उस कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जिसमें मन में भ्रांत धारणाएं थी कि सिर्फ ब्राह्मण ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नकारा है, यहाँ पर खोखला सिद्धांत बताया है। भगवान कह रहे कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सांडाल हो, कोई भी व्यक्ति हो, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार इन सिद्धांतों को पालन किया जा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्रमबद्ध श्रृंखला में अंत तक हमारे साथ बने रहें, आगे आने वाले श्लोकों में भी हमारे साथ बने रहें, ताकि हम इस ज्ञान को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें। किसी आधे अधूरे ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ें और उसमें त्रुटि हो जाए तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक हमारे साथ बने रहिएगा। और यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस जगत में, भौतिक जगत में कहीं नहीं अटकेंगे। दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान भगवंत प्राप्ति के लिए तो आपको पूर्ण योग्यता प्राप्त होगी। इस जगत में रहते हुए भी आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिर जाएंगे, उस अवस्था में भी आपको एक रोशनी नजर आएगी। भगवत गीता वह रास्ता दिखाएगी जो उस रोशनी तक आपको लेके जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 45 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।